नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस पर यमराज के नाम का दिया जलाया जाता है और धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व का भी आरंभ होता है। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी महाराज और माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है और इस दिन शाम में यमराज को दीपदान किया जाता है। अनेक जगह पर चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। देखिए, इसका एक अलग धार्मिक महत्व है। इसे यम दीपक या यमराज के लिए दीपदान या यम का दीपक के नाम से भी जानते हैं और यह हर वर्ष धनतेरस के शाम के समय जलाया जाता है। तो धनतेरस के दिन यमराज के लिए दीपक जलाने का भी मुहूर्त होता है। देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में एक दीपक अगर मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाया जाए तो हमेशा इस दीपक को घर के बाहर ही जलाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं। इस बार धनतेरस के दिन आप शुभ समय में यमराज का दीपक जला सकते हैं और वो शुभ समय देखिए 12 नवंबर की रात 9:30 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और 13 नवंबर की शाम 5:59 पर समाप्त होगा। ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को है और यम दिया का मुहूर्त रहेगा शाम का करीब 1 घंटा 20 मिनट का है। तो धनतेरस की शाम 5:34 से शाम 6:54 तक आपको यमराज के नाम का दीपक जला लेना चाहिए। ये समय सबसे शुभ है। तो इस समय यमराज के नाम का दिया जलाएं, लेकिन कैसे जलाएंगे? अब बहुत जगह आटे का दिया बनाया जाता है। वैसे यमराज के नाम का दिया ऐसी मान्यता है कि पुराने दिए से ही जलाया जाता है। इस दीपक में 1 रुपये का एक सिक्का, सरसों का तेल, रुई की बाती और पहले इसकी पूजा की जाती है। एक पटरे पर आप स्वस्तिक बनाइए, उस पर यम का दिया रखिए। आप नया दिया भी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं और इस दिया को जलाकर पुष्पों से उनकी पूजा करें और फिर पूरे परिवार के साथ तिलक लगाइए, सबको, जितने भी घर के लोग हैं सबको। फिर यमराज का दिया घर से बाहर निकाल कर जलाइए, दक्षिण की तरफ मुंह होगा। वैसे तो आप मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आटे का चौमुखा दीपक भी बना सकते हैं। अगर आटे का ना हो तो बाजार से मिट्टी का दीपक ले आइए, उसी में जलाकर बनाना है आपको और घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आप यमराज जी की पूजा करें। पौराणिक कथा में एक कथा आती है कि राजा हिम की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी। उसके पति के बारे में कहा गया था कि वह शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा, लेकिन चौथे दिन उसने अपने पति को जागते रहने को कहा और उसने कुछ दिए जलाए और अपने घर के प्रवेश द्वार पर चांदी और सोने के आभूषण और सिक्के रख दिए। गहनों और सिक्कों के पूरे ढेर से परावर्तित प्रकाश ने मृत्यु के स्वामी यमराज को उनके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान लेने से रोक दिया। यमराज जब सांप के रूप में हिम के बेटे के जान लेने के लिए आए तो चकाचौंध से अंधे हो गए। आखिरकार सांप के रूप में आए यमराज परिवार और राजकुमार को नुकसान पहुंचाए बिना वापस चले गए। तभी से यह माना जाता है कि सोना और चांदी आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, इसलिए इस दिन को पवित्र माना जाता है और धनतेरस पर सोना चांदी या फिर नया बर्तन खरीदा जाता है। तो यमराज के नाम का दीपक जरूर जलाएं। परंपराओं की माने तो इस दीपक को अनाज की, गेहूं की ढेरी पर या चावल की ढेरी पर रखना है और दीपक में एक सिक्का मतलब 1 रुपया 5 रुपया जो भी आपके पास सिक्का है और एक कौड़ी रख दीजिएगा और फिर आप इसको जलाइएगा। अगले दिन सुबह इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके आप कहीं मिट्टी में दबा दें। धन्यवाद।